यहाँ पर ये छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाई गई है। जितने ज़्यादा लेट हो जाएंगे ये धूप उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ग्वालियर फोर्ट जाने का रास्ता है। ये रास्ता यहाँ से गुरुद्वारे की तरफ जाता है, जिसका बोर्ड यहाँ पर आपको लगा हुआ मिल जाएगा। अभी मैं गुरुद्वारे के रास्ते पर ही चल रहा हूँ। ग्वालियर में ये गुरुद्वारा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पहुँचकर आपको दिखाता हूँ कैसा है ये गुरुद्वारा। मेरे पीछे जो ये आप रास्ता देख रहे हैं ये है ग्वालियर फोर्ट का। ग्वालियर फोर्ट से आते समय आपको एक रास्ता मिलेगा जो गुरुद्वारे की तरफ जाता है। ये यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। ये रास्ता यहाँ से जाता है गुरुद्वारे की तरफ। हालांकि गुरुद्वारे की तरफ जाने के लिए दो रास्ते हैं। ये जो ग्वालियर फोर्ट जाने वाला जो रास्ता है उसके सामने से ही सीधे गुरुद्वारे में जाने का एक और रास्ता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ग्वालियर फोर्ट से आते वक्त गुरुद्वारे जाने के दो रास्ते हैं। तो मैंने आपको एक रास्ता पहले दिखाया था, वहाँ से सीधा स्ट्रेट जब आप आते हो तो यहाँ पर आपको एक और रास्ता दिखता है। इस रास्ते से भी आप सीधे जाओगे तो गुरुद्वारा आ जाएगा। हालांकि डिस्टेंस में दोनों में डिफरेंस है। यहाँ से जब आप जाते हो तो लगभग आपको आधा किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो घूमते घुमाते मैं आ गया हूँ गुरुद्वारे के मेन गेट के बाहर, और इसके आसपास काफ़ी सारी यहाँ पर दुकानें लगी हुई है। ख़ास बात ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग पंजाबी भाषा में बात करते हैं। तो मैं आ गया हूँ गुरुद्वारे में। जितनी तारीफ़ इस गुरुद्वारे की मैंने सुनी थी, वाकई में ये उससे कई ज़्यादा बेहतर है। और सामने ही आप देखिए क्या सुंदर ये गुरुद्वारे का व्यू है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये वाकई में बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा है। और काफ़ी ज़्यादा शांत यहाँ पर माहौल है, और पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है। बस अभी मैं गुरुद्वारे में दर्शन करके प्रसादी लेकर बाहर आया हूँ। वाकई में कोई अगर सेवा करते हैं तो वो सिख भाई करते हैं, और ये लोग कुछ देखते नहीं है कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो। ये बस आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बिना कुछ लिए आपको बहुत कुछ दे देते हैं। रात और दिन फ्री में खाना खिलाना बहुत बड़ी बात होती है। लंगर हॉल में आ गए हैं, और वाकई में ये लंगर देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लंगर पाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। अभी हमने गुरुद्वारे में लंगर पाया है, काफ़ी ब्लेस्ड फील हो रहा है। और वाकई में यहाँ की जो वाइब है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। जब भी आप किसी गुरुद्वारे में जाएं तो अपनी तरफ से सेवा दीजिए यहाँ पर, और जितना आपसे बनता है उतना डोनेशन ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, अभी मैं यहीं गुरुद्वारे में बैठा हूँ, और ऐसे ही बैठे बैठे मेरे मन में कुछ ख्याल आ रहे थे। आप सभी को तो पता होगा कि सिख कम्युनिटी सबसे कम है हमारे देश में। 2 से 4% सिख इस देश में है। लेकिन फिर भी जिस तरह से ये सेवा भाव करते हैं, और जिस तरह से लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे आप कोई भी धर्म से हो, किसी भी नाम से आप उनके दरवाजे पर आते हो, ये आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो हमें इनसे बहुत बड़ी एक सीख लेना चाहिए, बाकी सभी दूसरे धर्मों के लोगों को, कि बाकी सभी चीज़ों को साइड में कर हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। और ये बात हमें ये 2 से 4% सिख सिखाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ग्वालियर की एक विशेष चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमेशा एक आपको ये आवाज़ सुना रही होगी, ये एक फाइटर जेट की आवाज़ है, या जो भी है ये। मुझे जहाँ तक पता है यहाँ पर रसिया से ख़रीदे हुए मिग फाइटर जेट यहीं पर रखे हैं, तो ये उसी की आवाज़ आती रहती है, या हो सकता है कुछ और भी हो। यहाँ पर आपको सारे दिन ये आवाज़ आती रहेगी। ग्वालियर फोर्ट से गुरुद्वारे की तरफ जाते वक्त और गुरुद्वारे से ग्वालियर फोर्ट की तरफ वापस आते वक्त दोनों तरफ ग्रीनरी होती है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। गर्मी के दिनों में तो काफ़ी गर्मी लगती है, लेकिन अगर आप सुबह के समय लगभग 6 या 7 बजे अगर यहाँ आ जाते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि उस समय आप यहाँ पर बिना किसी जल्दी के आराम से आप यहाँ पर घूम सकते हो।